कैसे आजादी अंग्रेज चल दी, लेकिन ओकर दत्तकवादी नौकरशाही संस्कार ला यही भुयमा भुलाएगी। वो हर घिलर घिलर के गुहार लगावत रहेगे, लइका मन के दुहाई तक को देवत रहेगे, लेकिन ऐसी नौकरशाही मन ओकर घर दुआरी ला बेदहमी से उजाड़ दी। जय जोहर संगी, मैं हरो नानू प्रिया और आप मन देखा था वो कालचक्र 365 के हमर राजमा क्राइम अलर्ट सावधान छत्तीसगढ़। मैं बात करत था वो हमर धर्म के दुआरी राजिन के, जहाँ निहायत गरीब और असहाय परिवार के ऊपर प्रशासनिक अमला द्वारा भारी जुल्म और अत्याचार करके ओकर घर दुआरी में बुलडोजर चलावत करके मामला प्रकाश में आई। एटी मामला की खबर पावत नगर के गणमान्य जितेंद्र सोनकर द्वारा तानाशाही नौकरशाह मन ला फटकार लगाई, तब कहीं पीड़ित मन ला छोड़ के राहत पहुंची। देखा हमार खास रिपोर्ट। नमस्कार संगी, आप सब मन के कालचक्र 365 के क्राइम अलर्ट सावधान छत्तीसगढ़ में आपके स्वागत है। संगी, हृदय ला विदारित करने वाला आप मन ला वो 2 वीडियो आप ला दिखाना चाहता हूँ, जिनमें आपके आत्मा भी कचोड़ जैसी। वास्तव में ये दोनों वीडियो जो हवे वो लगातार तकरीबन 1 हफ्ता से सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जब हमन लेकर जानकारी मिली तो हम भी ये वीडियो में कुछ तहकीकात करे कोशिश करें, भुइया तक जा करके ओकर बात ला हम खोजे कोशिश करें कि वास्तव में बात कहा रहे। बात के जब खुलासा हुई तो हमरो मन के आत्मा कांप गई। ये वीडियो ला आप भी देखो और निर्णय करो कि आज भी अंग्रेज के जाए के बाद अंग्रेज जैसे तानाशाही प्रवृत्ति आखिर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी काबर ऐसे करते, काबर के मन में संवेदना नहीं जागे, काबर केवल रिश्वत घूसखोरी और हाई अप्रोच वाला मन ला संरक्षण देते और गरीब तबके के आदमी मन ला, गरीब तबके के परिवार ला एकदम दबा के कुचल के तहस नहस करके काबर ऐसे तैयारी करते। आप मन देखो, स्वयं निर्णय करो और समाचार ला अंतिम तक जरूर देखो। नमस्कार, जय हिंद। तालीम में आत्महत्या करत हो वो ये नगर पंचायत के नाम में करूँगा। वो नगर पंचायत के नहीं हो मगर लेना का तुमन है तोड़ो, अभी जितना तोड़े हैं कब तक तोड़ ले भैया भैया तुम आगे का मैं कहाँ बताऊँ, मैं बता देना हूँ कुछ। इतना कर्जा बोड़ी करके मैं पैसा लाने हैं भैया। मोर घर ला बनाऊ, मोर नाना लोग लेकर चाहे हम रही के मोर घर ला आग तोड़ दी।
हमें उतना पैसा ला, मैं कहाँ से छूटूं? वो लोग लेकर मैं कैसे करके पोसूं? दिन भर तो कमा लान के पोस सका था, सांझ ला मुँह में चारा डाल सका था, लेकिन मैं काकर और छपर छम लेके मोर नाना लोग लेकर सोआऊ में। हमर किस्मत फूट के मैं कहाँ से पैसा लान के अतनल बना सकूं और कहाँ पैसा पाऊं? मैं कर्जा छूटे बा मोर नाना लोग लेकर पोसूद में कर्जा छूटू, मोर कर आत्महत्या करे सिवा मोर कर कुछ नहीं। मोर नाना लोग लेकर भूंज के मैं मार हूँ, मैं मर जाऊँ, काकर और छपर चल जाऊँ मैं। मोर कर काइज नहीं है, मैं क्या करूँ? सब बड़े आदमी मन पैसा घूस कवा सब साफ शिकारी लपन हाथ में करके मोर गला तोड़वाए। नौकरी वाला वैसे के पैसा भर के तोड़वा दिन मोर गरीब के छाला। ना 3 दिन हो गए मोर घर टूटे, 3 दिन हो गए मोर घर खाना नहीं बनाते। तो बुखार में मोर तबीयत खराब हो गई, तो 4 महीना से मोर तबीयत खराब है। इतना सुने और देखे हो तब से मोर 2 दिन हो गए मोर बुखार चगात में रात का। मुझे आज करवा तक मोर घर हाथ में पैसा नहीं, मैं क्या करा? कल सबे जन आत्महत्या करके मर जाते नहीं से लागा थे। देखा आपने हृदय विदारक 2 अति संवेदनशील वायरल वीडियो। अब आप देखें क्या है ये मामला, कौन है इसके दोषी। जब सीमोला ये कार्यवाही करना रही से तो वार्ड के पार्षद ला, अध्यक्ष ला कम से कम अतिक बड़े कार्यवाही से अवगत कराना रही से, ताकि वो मन जाके वस्तु स्थिति देखतीस, संभालतीस, सामने वाला मन से चर्चा करतीस, तो ये निश्चित रूप से मामला जो है ये सुलझ जतीस, अतिक आगे नहीं बढ़तीस। और दूसरा, तुरंत जो शिकायत करता है तीन बाकायदा लिख के दे है कि मैं किसी भी प्रकार में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। बाकी ये देख सकते हो आप मन कि ये यहाँ पे जे शिकायतकर्ता के माध्यम से कोई मकान तोड़े के बताते, वो भी पूरी तरह से लेटर लिख के दे कि मैं ये शिकायत वापस लेता हूँ, मैं इतनी कार्रवाई नहीं चाहूँ करके ओकरा संवेदना जागी। का नाम है बहनी और का कहना चाहते का हो इस तौर पर तेला बता। मोर नाम पूर्णिमा महिलांग है। का दिन से मैं मकान टैक्स पटा था, मोर घर में लाइन भी लगे है और मैं यहाँ जीवन यापन करत हाँ। तो रोड के पानी मोर घर अंदर घुसत रही से, तब मैं हाँ कलेक्टर में आवेदन लगा हाँ साहब की देखो मोर घर में पानी घुसत, मोर छोटे छोटे बच्चा है ऐसे कह के। फिर ओकर बाद SDM कर लगा हाँ, तहसीलदार कर लगा हाँ, कोई नहीं सुनीस मोर। तब मोर घर ऊपर कर हूँ ऐसे कहीं झिल्ली ढके रहे हाँ। ओला में हाँ निकाल के दूसरा कर 5 रुपये ब्याज में मैं हाँ पैसा ला हाँ, पैसा ला के मोर घर ला ऊपर कर हूँ, रेतिल पाट के झिल्ली तोपूँ ऐसे कहीं में मोर घर ला उजारे हाँ। तो बगल वाला मन जो वर्मा है पीछे तरफ नौकरी वाला, वो मन हाँ आवेदन लगा दीस कि मेरे सामने मोर घर हवे, ते मेर झोपड़ पट्टी रहे से मोर घर इज्जत घट जाही। हमर नौकरी वाला ऐसे कह के रिश्वत दे के और रिश्वत खवा के जगह जगह जाके पैसा भर के मोर घर ला तोड़वा दीस। और मैं इतना कन कर्जा बोड़ी करे हाँ, मैं कामा छूटूँ, मोर नाना लोग लेकर कहाँ पोसूँ, मोर लोग लेकर मन कहाँ रही, मोर कोई समझ नहीं आते सब भैया। मैं का करा, मोर कर आत्महत्या करे के सिवाय मोर कर कुछ नहीं। मोर किस्मत फूट गए, सहायता दिही शासन प्रशासन हाँ, मोर भरपाई दिही, मोर लोग लेकर बरछाया दिही तक मैं जिंदा रह सकत था। मोर लेकर एक जन 1.5 साल के, एक जन 3 साल के मोर बेटा है, एक जन मोर बेटा के शादी नहीं होते, घर बिना तब मैं कहाँ रहा कहाँ जाऊँ, मोर बाल बच्चल में कैसे पोसा। मोर आदमी भैरा कोंदा है, सांझ 1 किलो चावल कमा के लाते, रोजी मजदूरी करके तब मोर लोग लेकर मुँह पेरा पसिया डाला थे, तो खाद पियत हन। मोर घर खेत नहीं है, खार नहीं है, न मोर घर कुछ नहीं है भैया। मैं का करा कैसे करा, अतका जन के छाया ला सरकार से निवेदन है बना दी, बने है नहीं बनाही तो हम अतका जन सब के सब आत्महत्या करके मर
जाबो। इतनी बड़ी बात है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय छत्तीसगढ़ के शासक हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय क्षेत्र के विधायक महोदय, जरा आप गाँव फरमाए कैसे यहाँ पे स्थिति हो जाते। आप देख सकते हो आपके राज्य में कैसे यहाँ पे प्रताड़ना हुआ थे और स्थिति का हो गए। एक तो पति होकर बिल्कुल पूरी तरह से असहाय, दूसरी बात गरीबी के आलम में, आखिर जाए तो जाए कहाँ। एक स्थिति ऐसे हो गई है कि एक कहना है कि अगर मान लो हमारी क्षतिपूर्ति नहीं हुई, शासन प्रशासन जो गलती है तेकर अगर मान लो क्षतिपूर्ति नहीं हुई तो आखिर हम जाबो कहाँ, आत्महत्या से कुछ नहीं, ऐसे बोला थे। ऐसी स्थिति में आखिर क्या करबो। शासन प्रशासन लो जगह के आवश्यकता रही होगी तब वो पीड़ित महिला बार पहले व्यवस्थापन में ओकर व्यवस्था बनातीस, ओकर बाद ही अतिक्रमण हटाओ प्रथा लो लागू करतीस अधिकारी कर्मचारी मन है, ओकर बाद ही ओला हटातीस। पहले तो सबसे पहली मुद्दा ये के बाद ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो PIC मेंबर है, अध्यक्ष के विश्वसनीय जो प्रतिनिधि है वो मतलब भी अधिकारी के द्वारा सूचना देना उचित नहीं समझी सोहा। ये तो वो महिला के लिए बहुत ही न्याय संगत नहीं हो है। और मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करूँ कि जो क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। वो महिला अब कहाँ से अपन जीवन यापन करिए, तो कर्ज से महिला लग चुके हैं। आपसी चर्चा के दौरान वो महिला के द्वारा बताएगी कि अब मैं तो आत्महत्या करूँ करके वो सुसाइड करे की तैयारी भी करत रही। मैं वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद और नगर पंचायत राजिम के लोक निर्माण विभाग के सभापति हूँ। और जो विभाग के मैं सभापति होला भी CMO साहब के द्वारा जानकारी नहीं देगी, ओकरे लिए तो पंचायत प्रतिनिधि के गठन किए जाते, PIC मेंबर के गठन किए जाते। आपस में मतलब विचार विमर्श करके ही कोई भी कार्य के लिए कदम उठाना चाहिए करके। और वो गरीब महिला जो छोटे छोटे बच्चा है ओकर एक आसियाना कई वर्षों से वहाँ वो निवासरत रही से, और ओकर कहना है कि मैं एती ओती जुगाड़ करके मैं हाँ एक घर ला बनाए कोशिश करे और मोर नोटिस दे के CMO के द्वारा तानाशाही करके घर ला तोड़ दीस। अब मैं कहाँ जाऊँ, वो महिला कहना है। और जिस दिन से वो महिला के ये घटना घटे है वो दिन से मैं वो वीडियो ला देखे हूँ, जब वायरल हुई था मोर आत्मा कचूट गए और तनाव ग्रसित हो गया और रात भर मोरो नींद नहीं पड़ी। वो महिला तरफ ही मोर ध्यान गई, सो थोड़ा मानसिक तनाव में मोरो स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ी से। और का बोलते कि ओकर साथ जो घटना घटे है वो किसी के साथ नहीं घटना चाहिए। एक तो शासन अभी राजीव गांधी मिशन के अंतर्गत गरीब परिवार ला पट्टा देते, ओकर से ही मतलब महिला के घर अभी बने रहती पट्टा के अनुसार, तो पट्टा नहीं दे करके ओकर घर ला तोड़ी से बहुत बड़े अन्याय की बात है। डग्गम भर दे रही से और बड़ा बड़े ला तोड़ दी गरीब के घर ला। एक पैसा के औकात नहीं कर के 2 रुपये नहीं, न गाँव घर नहीं है न खार में खेत नहीं है। ये स्थिति इनकर मन के तो मोर शासन प्रशासन के मांग है। और इनकर मन के नगर पंचायत के अधिकारी पुलिस प्रशासन वो मन जबरदस्ती आके मतलब डग्गम डाल दे रही से और तोड़त रही JCB में टोरी से तोड़ के वैस न तब रुकी से। बिल्कुल बहुत पीड़ादायक है। जब ये घटना हुई से कुछ ही सन पश्चात मोर कर एक वीडियो वही से वीडियो देखो तो मोर एकदम दिल रो डरिस कि एक गरीब के साथ इतना अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ के CMO नगर के मुख्य अधिकारी जो है बहसबाजी करे चश्मा पहन के, इतना हिम्मत अगर वो अधिकारी पर ऐस कैसे एक जनप्रतिनिधि यहाँ के ओकर जुबान लड़ाते हुए पूरा जनता के सामने में, वो भी लाके गुंडागर्दी करते हुए जंगल राज टाइप पूरा घर ला तोड़े है JCB लाके बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के। इतना बेखौफ जंगल राज छत्तीसगढ़ शासन के जो अधिकारी मन के ऊपर आए ओकर सिर्फ कारण जाते नेतृत्व करे क्षमता। जो हमारे राजीव क्षेत्र के अधिकारी मन के ऊपर जो नियम कानून के धज्जी उड़ावत है ओकर पे संरक्षण जो है वो सिर्फ बड़े नेता मन के ही पोषण में होते हुए संरक्षण में होते हुए। अब हम गरीब आदमी, हमारे 2 बच्चा है, हम कहाँ जाबो। और बगैर हमला नोटिस दे बगैर हमला 3 दिन के अंदर रातों रात खाली कर दो, नहीं फिर कोकलेन लान के आपका घर तोड़वा देंगे बोलत। एक साल कब्जा है बताओ। 20-22 साल हो गए कब्जा। टैक्स हाँ, टैक्स अभी देता हम, बिजली भी लगा है और ओकर बाद भी बगैर बताए बगैर नोटिस दे बिना रातों रात हम तुम्हारे घर तोड़ देंगे, ऐसे करके नगर पंचायत के आदमी हैं बोलत रही। देखो यहाँ पे बगल में एक पड़ोसी के मामला है। यहाँ पे पुराने साहू के नाम से यहाँ पे जो तकरीबन 20 से 25 साल तक से यहाँ पे कब्जा है। यहू मतलब तानाशाही पूर्वक वही बोले गए हैं कि 2 दिन के अंदर आप हटा दो करके, अन्यथा पूरा पोकलैंड से या JCB से तोड़ दे जाए करके। आखिर ऐसे तानाशाही प्रवृत्ति कब तक चली? आपके क्या कथन है? किसे रोजी रोटी करते आपके? रोजी मजदूरी करता हूँ भैया, और मोर पास हो कोई रहे के कोई साधन नहीं है, न कोई जमीन नहीं है, न कोई भूमि नहीं है। मोर पास में भूमिहीन हो
मोला मोर बच्चे मतलब छोटे छोटे पालथों पोस्थों बनी भूती करके और यही बस छोटे झोपड़ी बस उठा हूँ, न कोई महल नहीं उठा हूँ, न कुछ नहीं उठा हूँ। और बिना जबरन बे नोटिस दे बगैर आके मोर सामान पूरा फेंकत इसे नगर पंचायत के आदमी मन। देखो ऐसे तानाशाही रवैया आखिर कब तक चली? देखो एक तरफ शासन प्रशासन चाहते हैं कि गरीब मनला संरक्षण दे करके आखिर वो बसाया जाए, वो प्रोटेक्शन दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, लेकिन यहाँ पे गरीब एक छोटे से आशियाना देख सकते हो आप, ये झिल्ली वगैरह लपेट के मकान ला बनाए हैं। कोई ये राजमहल तो नहीं है, और वो भी ऐसे जगह में बनाए हैं जो नजूली स्थान है, सरकार के जो खाली जगह है वहाँ पे बनाए हैं। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे तानाशाही रवैया आखिर काकर हिसाब में चल रहे थे। का कुछ कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहत हाँ कि जो मोला नोटिस मिली से वो नोटिस लधर के मैं हाँ अध्यक्ष के पास गए हाँ, तो अध्यक्ष 2-4 झनऊ आग देखी से मोर घर ला ताकि ही से तो 20-22 साल से कब्जा है, मकान टैक्स पटा थे। और अचानक से आके एक ठन नोटिस लधा दे रही 2 दिन के पहली, और हम डग्गम बंद कर दिस लोग लइका सब झनला, और बंद करके बुलडोजर ए तरफ से चला है, वो तरफ से वो पीछे तरफ से बुलडोजर ले गई चलाए बर, और गरीब के छाया उजाड़ा था कहाँ जाही ऐसे करके बोली से रिश्वत खा के तेहा घर ला तोड़वा था गरीब आदमी कैसे के बोली से अध्यक्ष और 7 दिस हमर मन के ता वो मनहा सब अपन ला भगी समला डग्गा से नीचे उतार के। यानी कि आप देख सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पे कैसे मतलब प्रशासनिक प्रताड़ना हुआ थे, हौसला कैसे बुलंद होते, आखिर जनप्रतिनिधि मन का करते, यहाँ के क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, जरा अपन ये बहुत ही रूह कपाने वाला ये मामला आप गौर फरमाओ। ये सामान्य बात नहीं है, ये हरे धर्म नगरी राजिम के बात है। गांव खेड़ा या जंगल झाड़ी में का स्थिति आपके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी करत हुई जेकर आप आकलन लगा सकते हो। त्वरित यहाँ पे एकदम अमला के साथ जाकर के जो नौकरशाही प्रवृत्ति अंग्रेज राज टाइप के जो करे है ओकर बारे में आपके क्या कहना है? पता नहीं सीएमओ के दिमाग में का इस सीएमओ का चीज के दबाव रही से कि सीएमओ ला का ओकर दिमाग में रही से मैं नहीं जान सकूं। मोला बोलिस कि मेरे को अतका ते आके भड़बड़ तोड़ देस तो तोला कुछ तो कोई निर्देश हो ही नहीं। मोला एसडीएम साहब के निर्देश रही से, एसडीएम साहब के कागज रही से। अभी शांति समिति के 3-4 दिन पहले बैठक हुई से, मैं एसडीएम मैडम ला पूछा हूँ, मैं को एसडीएम मैडम आप ये विषय में कुछ सीएमओ साहब से चर्चा कर रहे हो का और निर्देश कर रहे हो? मैं ये कार्यवाही से अनभिज्ञ हूँ एसडीएम मैडम की। देखो कतक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सीएमओ साहब द्वारा कथनानुसार ये बताया जाते हैं कि मैं एसडीएम के आदेश पे वो कार्रवाई करे हूँ, जबकि यहाँ पे ये भी प्रत्यक्ष है आप वो शख्सियत हो जेकर खड़े हुए से एक अबला एक महिला जो है जो बिल्कुल बेसहारा है वो टूटते हुए मकान ला रोके गए है और दहाड़ के वहाँ पे बोले गए है अगर कोई गरीब अन्याय के साथ अगर मान लो कि इस प्रकार से ऐसे कार्रवाई करते तो ओकर सामने मैं खड़े हूँ, पहली मोर पर कार्रवाई हो ओकर बाद। लेकिन आपके माननीय महोदय के कहना ये है कि जब एसडीएम साहिबा से जब चर्चा हुई तो एसडीएम साहिबा स्पष्ट नकार दे है कि मैं मोर जानकारी में से कुछ नहीं है और वो अपन स्तर के ही शायद तोड़ फोड़ करे है ऐसे शायद। ये जब कहीं भी तोड़ फोड़ करे जाते जब लोगन पूछते हैं तो ये हमारे सीएमओ साहब एक ही देते हैं कि मोला कलेक्टर साहब के निर्देश है, मोला एसडीएम साहब के निर्देश है। जब हमारा पता चलते है कि ये बात लेना तो कलेक्टर महोदय जाने न एसडीएम मैडम जाने, ये अपन मन से जब ये कार्रवाई करना रहते तो लोगन ला कलेक्टर और एसडीएम के खौफ बता देते और अपन कार्रवाई करके चल देते और राजिम के आज सत्यानाश करे पर तुले हुए हैं। यहाँ देखो राजिम में आप जन्म जात शुरुआत से हो, यहाँ की जनता के तासीर ले जानते हो, वहाँ की स्थिति ले जानते हो, तो एक से स्पष्ट ये ऐसे अपन कहना उचित है कि वर्तमान जो सीएमओ साहब है जो केवल अपने चला से तानाशाही रवैया टाइप के देखेला कहीं न कहीं से दबाव रही से ये मोला लगते है। बाकी सीएमओ साहब में अभी नया 2 साल से है, प्रेस पोस्टिंग है, कुछ कानून कायदा से भी ये अनभिज्ञ है। तो मोर ये कहना है कि सीनियर सीएमओ मन से चर्चा करे कि ये विषय में का कार्रवाई होना चाहिए कि का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जाके कोई गरीब के मकान ला तोड़ना ये कोई अफसरीगिरी नहीं है। अभी हमन कम से कम 500 आदमी नोटिस दिवाए हुई बगैर परमिशन के मकान बनाए ला। नगर पंचायत कई जन नोटिस दे है का ऐसा बड़े बड़े आदमी मन के मकान ला तोड़े बर गए है, झांके बर तक नहीं गए है।
तोड़ना तो दूर, झांकना दूर, बहुत सारा बगैर परमिशन के राजी में मकान बनत है, तेकर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो जो महिला है, जो सतनामी समाज की महिला है, दलित महिला है, जेकर कोई नहीं है, ओकर मकान ला तोड़े वर्गे है, ये बिल्कुल न्याय संगत के बात नहीं है। देखो कतका बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो समाज सेवक जनप्रतिनिधि है वही बोला थे कि ये जो कार्रवाई हो है नगर पंचायत की ओर से, वो हालांकि नगर पंचायत के अधिकारी के अभी बाइट नहीं ले हैं, लेकिन उनका कथना है कि शायद वो एसडीएम के परमिशन में करे करके, लेकिन एसडीएम से भी बाइट ले जाए कि वास्तव में क्या वो परमिशन दे रही से कि सीधा तोड़े के, या केवल एक फॉर्मेलिटी कागज के रूप में दे रही से। बहुत सारा सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। तानाशाही रवैया आखिर काबर होते, काबर इसे अंग्रेजी शासन चलत है, काबर इसे बिल्कुल कहा जाए तो अफसरशाही राज और कहा जाए तो नौकरशाही यहाँ पे हावी हुआ थे लगातार। राजीव जैसे शांत एरिया में जहाँ पे धर्म के और अध्यात्म के एक नगरी है, वहाँ एक प्रकार से अशांति का यहाँ की जनता मन कब तक से बर्दाश्त करी, बहुत बड़े सवाल उठते थे। विश्व के